भारत में पत्रकारिता का स्वर्गवास हो चुका है। पत्रकारिता खत्म हो चुकी है। पत्रकारिता को शमशान घाट पहुंचाया जा चुका है और उस पर घी डालने का काम बार बार इस तरह के रिपोर्टर्स करते हैं, कथित तौर पर रिपोर्टर्स करते हैं, जिन्हें इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी आपत्तिजनक लगता है, जिनके लिए इनकलाब जिंदाबाद क्रांति का नारा नहीं है, देशभक्तों का नारा नहीं है, आपत्तिजनक विवादित नारा है। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। ऐसे कथित तौर पर रिपोर्टर्स जो सिर्फ माइक पकड़कर चले आए जंतर मंतर पर इस तलाश में कि कुछ तो मसाला मिलेगा, कुछ तो प्रोटेस्ट के खिलाफ मिलेगा, कुछ तो ऐसा मिलेगा जिसको हम देशद्रोह से जोड़ देंगे, कुछ तो ऐसा मिलेगा जिसे हम नक्सलवाद से जोड़ देंगे, कुछ तो ऐसा मिलेगा जिसे हम अर्बन नक्सल से जोड़ देंगे और फिर मजे लेंगे और फिर इस पूरे के पूरे अनशन को, इस पूरे के पूरे जमावड़े को हम देशद्रोही साबित कर देंगे, सरकार विरोधी साबित कर देंगे, देश के खिलाफ काम करने वाला साबित कर देंगे, चाइना या पाकिस्तान से फंडेड साबित कर देंगे। इस तलाश में एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर एक तरफ तो हंसी आ रही है, दूसरी तरफ शर्म भी आ रही है। शर्म अपने आप को पत्रकार कहने वालों को आ रही है। बहुत सीनियर पत्रकार इस बात पर शायद शर्मिंदा होंगे कि आज के हालात पत्रकारिता के ऐसे हो गए कि रिपोर्टर्स को इतनी तमीज नहीं, इतना ज्ञान नहीं कि इनकलाब का नारा सिर्फ नारा नहीं, इस देश की आजादी का बिगुल वो कभी आपत्तिजनक हो ही नहीं सकता। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उनके साथ इंटरव्यू, उनके साथ बातचीत कर रही थी एक एबीपी न्यूज की रिपोर्टर, जिनके पास सवाल थे नहीं। शायद स्टूडियो से निकलकर या अपने ऑफिस से निकलकर सीधे माइक पकड़कर उन्हें भेज दिया गया, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी आसपास के माहौल को देखे हुए, बिना पढ़े बिना लिखे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वो रिपोर्टर पहुंच गई, माइक लगाया और पूछने लगी, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं, वैसी बातें कर रहे हैं, आपके यहाँ तो दो तरह के नारे लग रहे हैं। जो अभिजीत दीपके ने पूछा, भाई किस तरह के नारे लग रहे हैं आप बताइए। उनका इनकलाब जिंदाबाद के नारे। बस फिर क्या था, समझ में आ गया कि इस रिपोर्टर का आईक्यू कितना है, ये कितनी पढ़ी लिखी हैं और कितने बड़े चैनल से आई हैं। इनको भेजने वाले की आरती उतारी जानी चाहिए कि आपने कितने भाग्यशाली रिपोर्टर को जंतर मंतर पे भेज दिया, कितने पढ़े लिखे रिपोर्टर को भेज दिया कि जिसे इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी आपत्तिजनक लग रहा है। अजीत अंजुम वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि पहली बार किसी रिपोर्टर को इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे पर ऐतराज करते देख रहा हूं। एबीपी न्यूज की इस रिपोर्टर को इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारों से दिक्कत है। टीवी चैनल का माइक थामने से पहले थोड़ा बहुत तो पढ़ाई की होगी, या बस ऐसे ही आजादी की लड़ाई के वक्त हसरत मोहानी ने पहली बार ये नारा दिया था, भगत सिंह जैसे देशभक्त ने नारा लगाया। आज भी सत्ता और सिस्टम के खिलाफ सबसे बुलंद नारा है इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन यह नारा एबीपी न्यूज की रिपोर्टर के लिए विवादित है, आपत्तिजनक है। एबीपी न्यूज के असाइनमेंट हेड को अब गर्व हो रहा होगा कि उन्होंने कैसे खोज के नगीने रिपोर्टिंग में भेज दिए हैं और वो इनकलाब जिंदाबाद के खिलाफ शायद आज शो भी करेंगे। वो बताएगा एबीपी न्यूज की इनकलाब जिंदाबाद क्यों आपत्तिजनक है, क्यों विवादित है और सरकार को इस नारे पर बैन लगा देना चाहिए। शायद इसकी वकालत आज एबीपी न्यूज के तमाम एंकर करते हुए दिखाई देंगे। प्रियंका भारती, उन्होंने लिखा कि पत्रकार कह रहे हैं कि आप लोग तरह तरह के नारे लगा रहे हैं। कैसे नारे? पत्रकार ने कहा इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ जो नारा देश की क्रांति और आजादी के लिए लगे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो नारे लगवाए, उसमें दिक्कत क्या है? संघ और अंग्रेजों का पिट्ठू था, मीडिया भी है क्या? ये सवाल खड़ा हो गया। इन रिपोर्टर्स को कभी भी राजनीतिक मंचों से उठने वाली आवाज
जो नारे, जो धार्मिक नारे लगते हैं, उस पर आपत्ति नहीं हुई। धार्मिक नारों की आड़ में मॉब लिंचिंग, उन्हें उस पर कभी आपत्ति नहीं हुई। धार्मिक नारों की आड़ में किसी हाईवे का उद्घाटन, उस पर कभी आपत्ति नहीं हुई। धार्मिक नारे संसद के भीतर लगे, उस पर कभी आपत्ति नहीं हुई। लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा दिया गया, ये बहुत आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक है। ये सबसे बड़ा सवाल है, कड़वा सवाल है, जिस सवाल का सामना आज के पत्रकारिता को करना पड़ रहा है। और शर्मनाक मौका है एबीपी न्यूज के लिए कि वो किस तरह की पत्रकारिता को अपने यहाँ जगा दे रहे हैं। ये वही पत्रकार हैं जो जिनके लिए इस देश में विरोध प्रदर्शन देश के साथ गद्दारी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सवाल उठाना लोकतंत्र को मजबूत करना होता है, लेकिन इस देश के पत्रकारों के लिए आवाज, सरकार की आवाज से बुलंद कर देना अपराध हो जाता है। सरकार से सवाल करना अपराध है, हो भी क्यों ना। पिछले 10-11 सालों में इस देश में सवाल करने की प्रथा खत्म हो गई है। पत्रकारिता का मतलब सिर्फ और सिर्फ एंकरिंग बनकर रह गया है। रिपोर्टर्स का जो काम था सवाल करना, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना, वो खत्म होता जा रहा है। पढ़ना लिखना, किताबों से ताल्लुक खत्म होता जा रहा है। आप व्हाट्सएप पर हैं और आप चैट जीपीटी एआई के जरिए तमाम जानकारी को हासिल करके अपने आप को सर्व ज्ञान का पंडित मान लेते हैं और कहने लगते हैं कि हमें सब कुछ पता है। 2 मिनट में गूगल सर्च करके जानकारी साझा कर दी जाती है बिना किसी पड़ताल के। फेक न्यूज को क्रिएट किया जा रहा है। अब टीआरपी की दौड़ है। सत्ता समर्पित तमाम एंकर और टीवी चैनल हैं जो किसी जंग के हालात में भी लाहौर पे कब्जा करवा देते, और फिर आप उम्मीद करें कि एक नया नवेला रिपोर्टर जिसके हाथ में नई नई माइक आईडी पकड़ा दी जाए और वो सवाल कर पाए। ये हौसले की भी बात होती है, समझ की भी बात होती है, और पत्रकारिता और अपने पेशे से लगन की बात भी होती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जिन पत्रकारों को विरोधी, विवादित, आपत्तिजनक लगता है, उन्हें शायद अपनी पिछली पढ़ाई को दोबारा से करने की जरूरत है और उस संस्थान को भी सोच समझकर पत्रकारों और कथित तौर पर रिपोर्टर्स को रखने की जरूरत है। बिना सोचे समझे, बिना किसी समझ के, बिना जानकारी दिए हुए अपने रिपोर्टर्स को आप अगर मैदान में इस तरह से उतारेंगे तो फजियत सिर्फ रिपोर्टर की नहीं होगी, आपके चैनल की भी होगी।